जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मगध। प्राचीन इतिहास का मगध राजवंश। मगध राजवंश नहीं कह सकते, मगध साम्राज्य। मगध पर बहुत से राजाओं ने शासन किया है मगध पर। तो हम लोग देखेंगे कि मगध पर शासन करने वाले जो राजवंश है मगध पर, और विदेशी आक्रमण भी हुए थे। विदेशी आक्रमण भी मगध पर कौन कौन किया? मगध पर इतना शक्तिशाली साम्राज्य था मगध। ठीक है, मगध। तो मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष। मगध पर शासन करने वाले जो राजवंश है, पहले तो हर्यक वंश ही आएगा। पहला वंश है हर्यक वंश। दूसरा आप देखेंगे कि शिशु नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। फिर मौर्य वंश के देखिए यहां पर लिखा गया ना, मौर्य वंश, शुंग वंश, नंद वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। देखिए यहां पर एक बार इसको देखिए कि हम इन सभी राजवंशों को पढ़ेंगे। और यह विदेशी आक्रमण, इंडो ग्रीक, शक, पहलो, कुषाण वंश। ये विदेशी आक्रमण। तो पितृहंता वंश, जिससे हर्यक वंश कहा जाता है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। फिर बीच में विदेशी आक्रमण होगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग पढ़ेंगे कि शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। क्योंकि नंद वंश तक जो कि सिकंदर आक्रमण कर देगा। सिकंदर जो कि ईरानी हाखामनी सिकंदर जो कि नंद वंश का जो अंतिम घनानंद था भाई, नंद वंश का शासक था घनानंद के ही समय जो कि सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है। ठीक है, तो हाखामनी अर्थात ईरानी आक्रमण। तो मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार था। बिंबिसार देखिए हर्यक वंश का संस्थापक। ये राजधानी अपनी राजगिरी या गिरि ब्रज, अपनी राजधानी, अपना सेंटर, अपना केंद्र स्थापित करता है। गिरि ब्रज अर्थात राजगीर अपनी राजधानी बनाता है। फिर हर्यक वंश में 3 शासक को हम लोग पढ़ेंगे। हर्यक वंश में बिंबिसार को, अजातशत्रु और उदयन। उदयन के बाद अन्य छोटे छोटे मिलते हैं कि आप देखेंगे कि अनिरुद्ध, मुंडक और एक और शासक है जिसका नाम है देखिए, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदर्शक। तो ये हम आपको बोर्ड पर दिखाते हैं। फिर देखिए हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार था, जिसे श्रोणी भी कहा जाता है। इसने 3 विवाह किया। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने 3 विवाह किए थे। आप देखेंगे कि देखिए लिच्छवीगढ़ राज्य में, और जो लिच्छवीगढ़ राज्य की जो इसकी पत्नी थी चेलना, दूसरी पत्नी महाकोशला, जो कि महाकोशला से विवाह करने के बाद बिंबिसार को काशी दहेज में मिला था। काशी दहेज में मिला। और इसकी तीसरी पत्नी थी सेना। ये देखिए 3 विवाह किया। बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य, जो राजा था नरेश चंद्र प्रदोष, इसको पीलिया हुई थी। पीलिया उस समय की एक बीमारी थी जिसे पांडु कहा जाता था। पांडु पहले की पांडु, लेकिन अब का इसका नाम है पीलिया। पीलिया जो कि नरेश चंद्र प्रदोष को एक बीमारी हुई थी। उस बीमारी का इलाज है कि बिंबिसार के जो दरबार में रहता था जीरक जो कि उसका इलाज किया, और वो साम्राज्य
बिंबिसार देखिए अपने साम्राज्य में मिला लिया मगध। देखिए ये हो गया। अब आइए अजात शत्रु। अजात शत्रु का जो नाम है कुड़ी, इसकी पत्नी वाजिरा, इसके दरबार में एक मंत्री था वत्स का। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन था। कुल टोटल जो 4 बौद्ध संगीत हुए थे। पहले तो अजातशत्रु के समय हर्यक वंश में, दूसरा आप देखेंगे कि शिशु नाग वंश में, जो कि शासक था काला शोक के समय। तीसरी बौद्ध संगीति होगी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चौथी बौद्ध संगीति हो जाएगी आपका कनिष्क कुषाण वंश में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि अभी फिलहाल हम लोग 2 तो इधर ही हो जाएंगे, 2 इधर ही हो जाएंगे आपके हर्यक वंश में और एक शिशु नाग वंश में। ठीक है, तो देखिए अजातशत्रु का जो मंत्री था वत्स्य का प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में, इसका जो अध्यक्ष था महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया जाता है। और इस समय शासन है तो अजात शत्रु जिसे कहा जाता है क्या, कुड़ी। अगला जो शासक है उदय, इसने एक नगर बसाया था कुसुमपुर या पाटलिपुत्र। जब ये आपके हर्यक वंश थे तो इनकी राजधानी वही थी, गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक, राजधानी वही थी। इसने एक नगर बसाया था कुसुमपुर जो कि पाटलिपुत्र। अन्य शासक थे अनिरुद्ध मुंडक और नागदशक। ये खत्म हुए। अब अगला जो वंश रहेगा शिशु नाग वंश। जो इस वंश का जो संस्थापक था शिशु नाग था। शिशु नाग वंश का संस्थापक है। इसमें राजधानी वैशाली में बनाता है। और इसी शिशुनाग वंश में जो शिशुनाग है, इसी के समय एक बौद्ध संगीति का आयोजन कराया जाता है जिसका नाम है दूसरी बौद्ध संगीति। इसके जो अध्यक्ष थे सुबु कामी। और ये स्थान कहाँ पर होता है तो बालूकाराम बिहार वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन। तीसरी मौर्य वंश में अशोक के समय होगा तीसरी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति होगी कुषाण वंश का शासक कनिष्क के समय। ठीक, ये जो आपका मगध हो गया। एक बार देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था शिशुनाग, राजधानी वैशाली। नंद वंश का संस्थापक महापदन नंद। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश वासुदेव सातवाहन सिमु, जो इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। विदेशी आक्रमण देखेंगे, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। ये विदेशी लोग हैं जो कि भारत पर मगध पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा ये जो है सेशन चलाए लगभग 10-15 मिनट का ये शो था। आप देखिए 2-3 बार देख लेंगे, ये रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा ये आपको याद। ठीक है, तो बस आज इतना है। मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मिलेंगे जब तो हम लोग इसमें देखेंगे शुंग वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश खत्म हो जाएगा। लगभग जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।